कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। सत्य को कहा नहीं जा सकता, हाँ जो कहते हैं वो सत्यांश हो सकता है, सत्यांश है वो, पूर्ण सत्य नहीं। पूर्ण सत्य की कभी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती, उसको बताया नहीं जा सकता, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसको बोला नहीं जा सकता। आज सत्यांश की ही हम सत्य मान रहे हैं, जो सत्यांश है उसी को सत्य मान रहे हैं, इसीलिए अटक रहे हैं और भटक रहे हैं। बस वो जो सत्यांश है उसको ही सत्य मान लिया तो कैसे बेड़ा पार होगा? 3 काल में बेड़ा पार नहीं हो सकता है। आज सत्य की बात करने के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे, आप सब से हम उसी सत्याचरण की बात करने के लिए बैठे हैं कि उसे परम सत्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, वह क्या है सत्यांश, जिसके माध्यम से आप देखिए घर गृहस्थी में भी आए दिन जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो इसी कारण से होते हैं। हम सत्यांश को सत्य मान बैठते हैं, बोल दिया ना बस ऐसा ही, अब वह ऐसा ही बोल देते हैं। वहां पर आग्रह है और जहां आग्रह है वहां टकराव है और जहां समन्वय है वहां समझौता है। बस आग्रह को छोड़िए और समन्वय की नीति अपनाइए। आज का यह सत्याचरण हमें यही बता रहा है, हमें आग्रह को छोड़ना है और समन्वय को अपनाना है। बस टकराव समाप्त और समझौता की नीति हमारे भीतर आ जाएगी। ऐसे सत्य आचरण को हम मन में, वाणी में और व्यवहार में धारण करें। हमारा हृदय, मन हमेशा उदारता से भरा रहे, हमारी वाणी हित मित प्रिय मधुर वाणी हो और हमारा व्यवहार अनेकांत को लिए हुए हो, उसमें व्यवहार में विनम्रता हो, ईमानदारी हो और शालीनता हो, तब जाकर हम उस सत्याचरण की ओर बढ़ सकते हैं। आज उसी सत्याचरण के आचार्य श्री जी एक शब्द बोलते हैं, सत्याग्रही नहीं सत्यग्राही बनो। लिख लो, आंदोलन चलते हैं सत्याग्राही। अरे आग्रह जहां है वहां तो अशांति है, आग्रह कोई सा भी हो, इसलिए सत्याग्रही नहीं सत्यग्राही बनो। विच्छेद करो, सत्यग्राही जोड़ेंगे तो सत्याग्राही हो जाएगा, लेकिन जुड़ावा नहीं चाहिए। यहां पर सत्य को हम ग्रहण करने वाले होंगे, क्योंकि जहां पर आग्रह होता है वहां कलह होता है, झगड़ा होता है, और जहां कलह होता है वहां आदमी झगड़ा होता है क्या करता है? पहले अड़ता है, पहले अपनी बात पर अड़ जाता है, फिर लड़ जाता है, फिर भिड़ जाता है और फिर दोनों में से एक चला जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ है ही नहीं, फिर भी पत्नी ने पति को कहा कि मैं बेटे को जो है इंजीनियर बनाना चाहती है। इंजीनियर मध्य प्रदेश में देखो 80% इंजीनियर बेकाम के, डिफॉल्टर घोषित। वहां दैनिक भास्कर वाले ने लिखा 80% इंजीनियर डिफॉल्टर घोषित, क्योंकि उनको यही नहीं मालूम कि पुल कैसे बनता है। और पुल तो ठीक है, पुल में मटेरियल क्या क्या लगेगा। तो ऐसे इस प्रकार से तो बोले इंजीनियर नहीं, मैं तो डॉक्टर बनाऊंगा, क्योंकि पति डॉक्टर था और डॉक्टर की कीमत होती है। बस दोनों अड़ गए तो लड़ गए, लड़ गए तो भिड़ गए, पहुंच गए अदालत में। वो बोलते हैं चलो डाइवर्स, और दोनों पहुंच जाते हैं अदालत में। जज बहुत समझदार था, जज ने बोला एक काम करो, तुम इंजीनियर बनाना चाह रही है, तुम डॉक्टर बनाना चाह रही है, अपन बच्चे से ही पूछ लेते हैं कि बच्चा क्या बनना चाहता है। अब दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बच्चा, कौन सा बच्चा? बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। आज के इंसान की यही स्थिति है।
ये आगे है, लड़ रहा है, खिड़की बंद करो, खिड़की खोलो, खिड़की बंद करो, खिड़की ट्रेन के अंदर, अरे देख तो लो खिड़की में कांच है या नहीं है। इसलिए यदि आप अपने जीवन व्यवहार में सच का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहले, सबसे पहले सच को जानो, सच को जानो, और उसके बाद में दूसरा है सच को जियो, सच को ध्याओ और सच को पाओ। 4 शब्द और हो गए। सच को जानो, सच क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ, बोलो। जो आया है सो जाएगा। दुनिया में कोई भी शाश्वत नहीं, आत्मा अजर अमर है। मैं जो करूंगा वही मुझे फल मिलेगा, ये सब ट्रूथ है। सच को जानो, आत्मा पर श्रद्धान करो, फिर सच को जियो। जानने मात्र से काम नहीं होगा, जीना होगा। जियो की सिम तो सबके मोबाइल में डली है, लेकिन जियो वालों, हाँ वो तो मार रही है। अपने सच को जियो, सत्य क्या है वो अपने जीवन में घटित होना चाहिए, और साथ में ही सच को ध्याओ। अपन ध्याएंगे, उसकी पूजा करेंगे, अर्चना। मात्र मैं तो कहता हूं सत्य का अर्घ्य चढ़ाने से सत्य जीवन में उतरने वाला नहीं, सत्य को हृदय में धारण करने से सत्य जीवन में उतरने वाला है। बस हमें हृदय में धारण करना है, और हृदय में धारण करने के लिए क्या करें, तो और 4 बात बताते हैं कि आप आरोपजनक शब्दों का प्रयोग न करें। पहले, सबसे पहले क्या बताया, आरोपजनक शब्दों का प्रयोग न करें, आदेश परक शब्दों का प्रयोग न करें, आलोचना परक शब्दों का प्रयोग न करें, और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न। हमारे गुरुजी बार बार कहते हैं कभी आदेश परक शब्दों का प्रयोग। जब व्याकरण कातंत्र रूपमाला पढ़ रहे थे तो उसमें आता है कि मित्रवत आगम है और शत्रुवत आदेश है। आगम मित्रवत होता है और आदेश शत्रुवत होता है। ए चलो यहां से बाहर, इधर आ, ये काम कर, वो उठा, ये उठा, ये सब आदेश है। और इस आदेश के माध्यम से कभी सत्याचरण आपके जीवन में नहीं आ सकता। सत्याचरण को लाना चाहते हैं, आदेश कम से कम कहीं पर बहुत यदि जरूरी है तो हम दें, अन्यथा आदेश परक शब्दों का प्रयोग न करें। आलोचना परक, अरे समालोचना तो फिर भी ठीक है, लेकिन आलोचना वो बड़ा मजा आता है ना। आलोचना सुनने में दूसरों की और आलोचना करने में। थोड़ा मिर्च मसाला लगा के दे दें तो फिर देखो कितना मजा आता है, और आप भी उसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं। हाँ हाँ मैंने भी सुना, तो वो ऐसे ही है, भले ही सुनाओ चाहे नहीं सुनाओ, फिर वो बोलेगा, फिर आप बोलेंगे। ये क्या है, ये आलोचना शुद्ध आपको झूठ की ओर लेके जा रही है, असत्याचरण की ओर लेके जा रही है। इसलिए सत्याचरण का पालन करते हैं तो आप आदेश परक या आलोचना परक या आरोप परक शब्दों का, अरे शब्दों की कमी है क्या, तो इस प्रकार से बात बात को लेकर ओपन जाते हैं। ये सब ऐसे शब्दों को अपन छोड़ें। तो इस प्रकार से हमें यह आज उत्तम सत्य धर्म के दिन सीखना है कि हम जीवन व्यवहार में किस प्रकार से सत्य धर्म को ला सकते हैं और उस परम सत्य तक को पा सकते हैं। आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू कि गाय बताती तप्त लोह पिंड को मुख में ले सत्य। सत्य क्या है ये गाय बता रही है। बस उस सत्य आचरण को अपने जीवन में जाने, माने, ध्याएं और पाएं, तभी अपना जीवन कल्याण में होगा। सबका जीवन कल्याण में हो, इसी भावना के साथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।